हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जो परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीकी के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभिसारी सोच, प्रकार्यात्मक स्थिरता, अपसारी सोच या फिर अनुक्रिया समुच्चय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अपसारी सोच। ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीकी के रूप में बच्चों में अपसारी सोच विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधी विकार, जैविक प्रवृत्तियां या फिर आनुवांशिक बनावट। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, स्कूली माहौल। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं, उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना, आनुवांशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। अगला प्रश्न है, एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है जबकि फुटबॉल को धकेलना डैश कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक, सकल गतिक, सामाजिक भावनात्मक, सकल गतिक, सूक्ष्म गतिक, भावनात्मक सामाजिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सूक्ष्म गतिक, सकल गतिक। एक पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है जबकि फुटबॉल को धकेलना सकल गतिक कौशल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास डैश प्रकार की बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक, भाषायिक, शारीरिक, गतिक, संवेदी, संगीतात्मक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, शारीरिक, गतिक, संवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं? विद्यालय, किताबें, मीडिया, माता पिता। पहला चौथा, पहला दूसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, पहला दूसरा तीसरा, यानी विद्यालय, किताबें और मीडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? छोटे अक्षर व चित्रों वाली किताबों का प्रयोग, स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार हो का प्रयोग, सहायक तकनीकी के प्रयोग का प्रतिबंध, शिक्षकों व समकक्षियों द्वारा सांकेतिक भाषा का उपयोग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार हो का प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वह उदाहरण चुनें जो आंतरिक प्रेरणाओं को दर्शाता है। सालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वह दूसरों पर हावी हो सके। रीना अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त हो। रानी सजा से बचने के लिए दिए गए दत्त कार्य पर काम कर रही है। उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी,
उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध कर रही है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबद्धता स्थापित करना, कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, संप्रत्ययों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, संप्रत्ययों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न देखते हैं। पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? भावात्मक नियमन में, शारीरिक समन्वय में, सामाजिक अंतःक्रियाओं में, लिखित विषय वस्तु के बोध में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, लिखित विषय वस्तु के बोध में। लिखने व पढ़ने में कठिनाई होती है इसमें, और जैसे 9 को 6, बी को डी, इस तरह से पढ़ते हैं। इनमें पढ़ने और लिखने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उसके मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है। शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है? प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है? प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है? कंठस्थ स्मरण, खोजी अधिगम, खोजबीन या अन्वेषण। सही आंसर है ए, कंठस्थ स्मरण। अगला है। अभिकथन ए, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कारण आर, अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना, माता पिता को उनके बच्चों की शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है, विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।